तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, आफ्टर डिडक्टिंग 10% फ्रॉम अ सर्टेन सम एंड देन डिडक्टिंग 17 फ्रॉम द रिमाइंडर। तो उसने बोला किसी निश्चित राशि पर, तो किसी निश्चित राशि, तो मैंने बोला आपको बार बार परसेंटेज के सवालों में कि अगर कभी भी कोई भी चीज अपने आप में संपूर्ण होती है, अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कोई भी चीज, कोई भी राशि अगर आपकी 10% कम कर दी जाती है, तो अगर वो राशि 100% है, 100%, ठीक है, 10% से कम हो जाती है, 10% से कम होने के बाद कितनी होगी, आप बोलोगे सर वो 90 हो जाएगी, ठीक है, 10% से। उसके बाद बोलता है कि वह राशि जो बची हुई शेष राशि है वह आपकी 70% से कम हो जाती है, 70% से कम हो जाती है, यानी अगर 90, अगर आपका 70% से कम हो जाएगा तो बचेगा कितना, आपका 30% बचेगा। और मैंने आपको बार बार सिखाया है कि 30% आप लोग कैसे काउंट करेंगे, आप लोग सबसे पहले 10% निकालोगे, कैसे निकालोगे 10%, 9 से एक जीरो हटा दिया तो आप बनेगा 10%। आप देख पाते हैं 100 में से अगर मैं एक जीरो हटा दूं तो ये 10% नहीं बन गया, आप बोलोगे यस। तो एग्जैक्टली वैसे ही अगर मैंने 90 में से एक जीरो हटा दिया तो बन गया 10%। तो मुझे कहां तक जाना है, मुझे जाना है 30% तक, मुझे जाना है 30% तक, यानी 70% माइनस होने के बाद वो 30% बच जाएगा, तो 90 यानी 10% हो जाएगा इसका 9, और 9 to 3 27, तो 27% आपका बच गया। तो वो बोल रहा है कि 27 जो बचा है वो एक्चुअली में नंबर बचा है 1188, 1188। तो क्या ये क्लियरली मेंशन कर रहा है कि 27 जो बराबर होगा वो 1188 के बराबर होगा, 1188। तो अब आपको बोल रहा है कि वह नंबर कितना होगा, यानी आपको 27% की वैल्यू दे रखी है, आपको 100% तक जाना है। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, क्या आपको यूनिट डिजिट कंसेप्ट आता है, मुझे बताओ 7 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आपका 8 आए, आप बोलोगे 4। तो आप सभी एक बार ऑप्शन में देखिए, आपको जो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड दिखाई दे रहा होगा, उसमें आपको 4 दिखाई दे रहा होगा, यानी अगर मैं 27% की वैल्यू 118 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 44 होगी, 100% कितनी होगी, 4400 होगी। तो इतना आसानी सॉल्यूशन था, ठीक है, होप आपको समझ आया होगा। अगले